प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति सागर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत दिव्य और चमत्कारी कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है, सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सफलता चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। तो आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन विशेष भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की पूजा करता। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और पतिव्रता थी, परंतु दोनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत रखने का संकल्प किया और वह हर सोमवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करती, पूरे दिन उपवास रखती। यह विधि पूर्वक कथा सुनती और अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो हमें संतान सुख प्रदान करें। कई महीनों तक श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन स्वप्न में आकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर आनंद से भर गया। ब्राह्मण परिवार ने भगवान शिव का धन्यवाद दिया, लेकिन विधि का विधान देखिए, वह पुत्र अल्पायु था। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप में बीमार पड़ गया। माता पिता बहुत ही दुखी थे और भगवान शिव से रो रो कर प्रार्थना करने लगे। उसी रात माता ने फिर से सोमवार व्रत कथा आरंभ की, पाठ किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान से प्रकट हुए, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही क्षण बालक स्वस्थ हो गया। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन से उस नगर में सोमवार व्रत की महिमा फैल गई और लोग श्रद्धा से यह व्रत हे भोलेनाथ रखने लगे। जैसे आपने उस भक्त की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।